हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लेके आ गए हैं एक ऐसी क्लास जो ओ लेवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई है। स्टूडेंट्स, ओ लेवल एग्जाम जो है आपका कंटिन्यू है, जारी है, और ओ लेवल एग्जाम 12 तारीख से शुरू हो चुका है, 12 जुलाई, और ये आपका चलेगा 18 जुलाई। तो 12 से 18 के बीच में होने वाले ओ लेवल के एग्जाम में, चाहे वो M1 हो, M2 हो, M3 हो, M4 हो, तो चारों पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ जो एग्जाम में पूछे गए थे वो मैं लेके आया हूं। तो यहाँ पे आज इस क्लास में जानेंगे आप M1R5 के 30 ऐसे टॉप क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपके 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं सबसे पहले उन क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें इसके पहले क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे मैचिंग का काफी सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपका 12 तारीख को एग्जाम हुआ होगा या 13 को हुआ होगा या 14 को हुआ होगा तो आपने देखा होगा ये सारी चीजें। और अगर आप फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं 15 को या फिर 16 को या फिर 17 को हो सकता है, या फिर लास्ट में 18 को भी अगर आपका एग्जाम है M1 का, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि सिमिलर ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको मिलने वाले एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको मैचिंग का जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको देखना है कि आपका ये शॉर्टकट की और ये शॉर्टकट की, आपको पता होगा कि ये दोनों शॉर्टकट की सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की होती हैं। इनको आपको मैच करना है। तो ये आपकी बी वाली जो होती है वो शॉर्टकट सबस्क्रिप्ट की होती है। तो यहाँ पे बी आपको मिल जाएगा सेकंड में। तो आप देखिए ए कहाँ है। तो ए आप देखेंगे तो ए को मिलेगा आपका यहाँ पे, बी में कौन सा मिलेगा, दूसरा नंबर। आप ध्यान से अगर देखें तो ए यहाँ पे है और उस ए में मिला है 2। ठीक है, तो ये आपका ए में 2 केवल एक ही विकल्प मिला हुआ और किसी ए में 2 नहीं है। तो इसलिए अब आपको एक्स्ट्रा मैच करने की जरूरत नहीं है, समय बचाने की जरूरत है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा के बाद क्वेश्चन देखें आप, पहले के बाद दूसरा क्वेश्चन जो मैंने लेके आया हूँ ये भी आपका सेम मैचिंग वाला है। तो मैचिंग में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मैं मैचिंग का क्वेश्चन ज्यादा जो है लिया हूं इस वाले सीरीज में। तो यहाँ पे देखिए ये भी आपका मैचिंग है। तो इसमें आप देखेंगे एक तरफ आपका ये शॉर्टकट की है और यहाँ पे उसके यूजेज है। ठीक है, अब देखो आपको मैच कैसे कराने हैं। तो मैच आप यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा Ctrl+Shift+N। तो इसका मतलब होता है टेम्पलेट इंसर्ट कराना। तो टेम्पलेट आपको कहाँ मिलेगा, सेकेंड पे। ठीक है ना, यानी डी का हो जाएगा 4। तो डी में आप देखो कहाँ पे 4 लिखा गया। तो डी में आप देखेंगे तो 4 यहाँ पे लिखा, केवल एक ही विकल्प मिल रहा है 4 के लिए। तो ऐसे में आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, ट्रिक लगा देंगे कि आपका मैच हो गया। बाकी आपको एक्स्ट्रा मैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया देखिए, ये है ISP का पूरा नाम। तो ISP का पूरा नाम जो होता है आपका, वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है वो है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे 4 में क्या कहा जा रहा है कि देयर आर नंबर्स ऑफ मेनू इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेनू होते हैं। तो चाहे आपका राइटर हो, राइटर का भी क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका कैल्क हो, कैल्क का भी क्वेश्चन पूछा गया था कितने मेनू है, और यहाँ पे इम्प्रेस। तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रख लिया हूँ, बाकी 2 क्वेश्चंस आपको बता दे रहा हूँ कि आप जो है उसको याद कर लीजिएगा। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मेनू की संख्या होती है वो होती है आपकी 10। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। तो 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, आपका जैसे कैल्क है, एक्सेल है, उसी तरीके से आपके स्प्रेडशीट के और भी काफी प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे एक्सेल दिया गया माइक्रोसॉफ्ट का, यहाँ पे आपको अपाचे ओपन ऑफिस का कैल्क दिया गया है, यहाँ पे आपको गूगल सीट दिया गया है ना, जो क्लाउड पे होता है, गूगल डॉक्स, गूगल सीट, गूगल प्रेजेंटेशन, ऐसे करके। तो ये आपके तीनों है। तो आपका जो स्प्रेडशीट का प्रोग्राम नहीं है वो है आपका कौन सा, एडोबी फोटोशॉप। एडोबी फोटोशॉप क्या है, ये आपका एडिटर होता है। ठीक है ना, कौन सा एडिटर, इमेज एडिटर इसको कह सकते हैं या ग्राफिक एडिटर कह सकते हैं। तो फोटोशॉप आपका स्प्रेडशीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज व्यू
कंटेनिंग टेक्स्ट ओनली, यानी इनमें से कौन से ऐसे व्यू हैं जो कि केवल टेक्स्ट को कंटेन करता है। तो नॉर्मल व्यू आप देखे होंगे, जब भी आप स्लाइड ओपन करते हैं प्रेजेंटेशन, तो नॉर्मल व्यू डिफॉल्ट रूप से खुल करके आता है, इसमें आपका टेक्स्ट वगैरह दिखता है, पिक्चर्स भी दिखती हैं, उसको कलर भी कर सकते हैं। नोट्स व्यू भी इसी तरीके से होता है, नीचे एक नोट्स का ऑप्शन खुल जाता है लिखने के लिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू में तो छोटी छोटी आपकी स्लाइडें होती हैं और एक ही पेज पे वो आ जाती है जितने भी आपने स्लाइड बनाया होगा पूरा परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन केवल है दिया गया आउटलाइन। तो आउटलाइन जो है आपका इसका सही आंसर है। जैसे आप आउटलाइन व्यू करते हैं तो जितने भी कलरफुल चीजें रहती हैं, इमेज वगैरह रहता है, वो सब गायब हो जाता है और केवल टेक्स्ट आपको शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए। 7 में देखिए क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट मिशन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, अर्थात वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करता है। इसमें अगर आप देखें तो नीचे से एग्रीकल्चर है, यानी कृषि वगैरह है। तो एग्रीकल्चर की सारी चीजें जो होती हैं, सारा प्रोजेक्ट जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। जितने भी पॉलिसी वगैरह बनती हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो स्टेट बनाता है। उसी तरीके से रोड ट्रांसपोर्ट जो होता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट भी आपका एक तरीके से आता है यहाँ पे स्टेट के ही अंदर कि कौन सा रोड हाईवे बनाना है, कौन सा पास करना है। ठीक है, इसके बाद पुलिस अगर देखें तो पुलिस भी आपका क्या होती है, स्टेट के अंदर ही होती है। इसके बाद यहाँ पे एक बैंकिंग दिया गया, तो बैंक की अगर बात करें तो बैंक जो है स्टेट के अंदर नहीं आता है। बैंकिंग का जो सिस्टम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आपका होगा वो हो जाएगा क्या, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म नेम ऑफ आरएसएस। आरएसएस का पूरा नाम क्या है? तो आरएसएस का पूरा जो नाम होता है वो रियली सिंपल सिंडिकेशन होता है। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मैचिंग का है। तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस में फिर से क्या कहा जा रहा है, कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करना, वो ट्रिक क्या होगी आपकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 शॉर्टकट की दी गई हैं और चारों शॉर्टकट की का यहाँ पे पूरा क्या दिया गया है, नाम दिया गया। तो इस 4 शॉर्टकट की में आपको जो भी शॉर्टकट की आती होगी पहले उसको आप अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं अपने हिसाब से देखूं, ये कंट्रोल F5 है, ये साइड बार से जुड़ा होता है। तो डी में आपको मिल जाएगा साइड बार यानी 4 पे। तो डी में 4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता है कंट्रोल F5 में, तो आपको पता होगा कंट्रोल के, है ना। कंट्रोल के क्या होता है, हाइपरलिंक, यानी सी का हो जाएगा 3। तो सी के 3 में आप देखेंगे सी के 3 यहाँ पे भी हैं, सी के 3 यहाँ पे भी। इसके बाद आपको शिफ्ट F5 या फिर कंट्रोल F5 के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें से एक थिजारस होता है और एक होता है ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का। ठीक है, तो ये आप यहाँ से आइडिया लगा लेंगे। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पे डी वाला, सॉरी थर्ड वाला, सी वाला, जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। तो यूपीआई का पूरा जो नाम होता है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपको मिल जाएगा पहले नंबर पे। इससे जुड़ा हुआ और भी काफी सारा क्वेश्चन बनता है, यूपीआई में मैक्सिमम जो पिन होती है वो कितने डिजिट की होती है। तो मैक्सिमम पिन जो होती है वो 6 अंक की होती है और मिनिमम जो होती है आपकी वो 4 की होती है, यानी 4 to 6 होती है। इसके बाद यूपीआई में पैसा भेजने का लिमिट क्या होता है, तो इसकी जो लिमिट होती है वो 1 लाख रुपए होती है पर डे। तो 1 लाख रुपए तक का आप पेमेंट कर सकते हैं पर डे। ठीक है, तो ऐसे इससे जुड़े हुए और भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यूपीआई जो है किस ईयर में बना वगैरह है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, लैन का पूरा नाम क्या है। तो लैन का पूरा नाम तो सभी को पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला है WPS। तो WPS का पूरा नाम पूछा है। तो WPS क्या है, वाईफाई अगर आपने चलाया होगा, है ना, हॉटस्पॉट आपने लिया होगा किसी से या किसी को दिया होगा, तो उस हॉटस्पॉट में पासवर्ड लगाया जाता है। ठीक है, तो वो पासवर्ड जो होता है ये एक तरह से सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन होता है। यही पूछा गया WPS क्या है। तो WPS का जो पूरा नाम होता है ये है आपका वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पता है कि यहाँ पे जो हॉटस्पॉट होता है उसमें जो आप पासवर्ड लगाते हैं, तो पासवर्ड मिनिमम उसकी लेंथ क्या होती है। मिनिमम लेंथ की बात करेंगे तो 8 कैरेक्टर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, कह रहा कि अ सर्विस दैट अलाउ अस टू पुट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन द इंटरनेट एंड मेक इट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। यानी
एक ऐसी सर्विस जो हमें एक वेबसाइट या पेज को इंटरनेट पर अपलोड करने के लिए यानी डालने के लिए और इसे वर्ल्ड वाइड का हिस्सा बनाने की अनुमति देती है। अगर आपके पास कोई पेज है, कोई साइट आपने बनाया है और वो चाहते हैं कि आप उस साइट को या उस पेज को कोई भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट को अपलोड कराना पड़ता है आपके इंटरनेट के ऊपर। अपलोड करने का जो प्रोसेस होता है, अपलोडिंग होती है, उसको बोलते हैं होस्टिंग। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा वो मिलेगा बी वाला, क्योंकि होस्टिंग एक ऐसा प्लेस होता है, एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या होते हैं, वेब पेज को स्टोर किया जाता है। तो अलग अलग वेब होस्टिंग होती है, चाहे आपका शेयर होस्टिंग हो, चाहे आपका वर्चुअल होस्टिंग हो, वीपीएस जिसको बोलते हैं, डेडिकेटेड है, क्लाउड है, कई सारी वेब होस्टिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए। तो 14 में क्या कहा जा रहा है कि सम नंबर्स कैन बी फाउंड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क सेल A1 A2 A3 और A4 में, यानी कुछ नंबर पाए गए हैं A1 A2 A3 A4 में। फिर कह रहा है कि व्हेन दे आर ट्रांसपोर्ट, यानी अगर उनको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे तो व्हाट इज द न्यू एड्रेस ऑफ द सेल, तो सेल का नया एड्रेस क्या हो। अगर आप इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे और ये कॉलम वाइज हैं आपके A1 A2 A3 A4 एक ही कॉलम में है, तो ये रो वाइज ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो रो वाइज ट्रांसपोर्ट होंगे तो आपको ये मिलेगा क्या, वो मिल जाएगा A1 B1 C1 और D1। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कीबोर्ड शॉर्टकट की चूज सेव एज ऑफ फॉर अ डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो सेव एज की शॉर्टकट की पूछ रहा है यहाँ पे आपसे। आपको पता होगा कि कंट्रोल S जो होता है सेव करने के लिए, तो कंट्रोल S इस्तेमाल किया जाता है ना, CTRL+S, जो कि यहाँ पे दिया गया पहला। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पूछ रहा है कंट्रोल S, तो कंट्रोल S का मतलब सेव हो गया, तो सेव एज पूछ रहा है। तो सेव एज का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला, कंट्रोल शिफ्ट और S। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस to ensure the reference constant when copy across multiple cells। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पूछा है, इनमें से कौन सा है। तो सेल रेफरेंस जो होते हैं बच्चों, ये आपके होते हैं 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। एक होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, ठीक है। इसके बाद अगला जो होता है आपका वो होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो थोड़ा सा स्पेस करके लिख देता हूं यहाँ पे, मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं। और इसके बाद थोड़ा सा और स्पेस करके वो लिख देता हूं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है। तो अब रिलेटिव की क्या पहचान होती है। रिलेटिव की पहचान ये होती है कि अगर आप देखेंगे कोई भी एड्रेस लिखा गया होगा, कुछ भी एड्रेस हो सकता है, ठीक है, उस एड्रेस में कोई भी यहाँ पे डॉलर सिंबल अगर नहीं लगा है, ठीक है, कोई भी डॉलर सिंबल नहीं लगा है, तो वो आपका क्या होगा, रिलेटिव सेल रेफरेंस होगा, ना ही रो के पहले ना ही कॉलम के पहले, ठीक है। उसी तरीके से अगला जो है आपका ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस में क्या होता है, इनमें से कोई भी एक डॉलर लगा होगा, चाहे वो रो के पहले हो डॉलर, ठीक है, जैसे A1 लिखा गया है, इसके भी पहले हो सकता है, या फिर प्लस कर देता हूं, या कामा भी लगा हो सकता है, यहाँ पे C लिख करके डॉलर लगा करके उसका नंबर दे देंगे C5 के पहले, यानी डॉलर। तो चाहे कॉलम के पहले हो, क्योंकि अल्फाबेट जो होते हैं वो कॉलम होते हैं, नंबर जो होते हैं आपके क्या होते हैं, रो होती है, या तो रो के पहले या तो कॉलम के पहले। अगर आपका $1 लगा हुआ है तो ये आपका मिक्स सेल रेफरेंस होगा। उसी तरीके से अगर $2 लगे होंगे, अर्थात दोनों तरफ डॉलर लगे होंगे, रो के पहले भी और कॉलम के पहले भी, ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे एक में लगा हो चाहे दोनों में लगा हो, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे केवल एक तरफ लगा दूं, यहाँ पे आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं D1 D2 C1 C2। अगर ऐसा है तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये आपकी पहचान करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होगा, ये बी वाला होगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे इसका जो पहला पार्ट है इसमें दोनों तरफ लगे हुए हैं डॉलर सिंबल। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये डॉलर सिंबल का काम क्या होता है। तो डॉलर सिंबल के जो काम होते हैं वो होते हैं कॉलम या फिर रो को फिक्स करना।
है ना, जिसके भी पहले लगा होगा, चाहे रो के चाहे कॉलम के, तो फिक्स हो जाएगा। अर्थात जब आप उसको कॉपी करेंगे या फिल करते हैं ड्रैगिंग करके, तो वो उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो फार्मूला होता है, वो चेंज नहीं होता है, वही रहता है। क्वेश्चन नंबर आप 16 की तरफ चलें, तो 16 के बाद 17 है। तो 17 में देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिशन। तो अभी पीछे आया था स्टेट गवर्नमेंट का मिशन नहीं है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका बैंकिंग आता है, इनकम टैक्स आता है, इंश्योरेंस आता है, लेकिन एग्रीकल्चर नहीं आता, खेती बाड़ी का पॉलिसी वगैरह बनाना। तो ये आपका क्या है, एग्रीकल्चर हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, कह रहा है कि ट्विटर टेक्स्ट पोस्टेड एज ट्वीट कैन बी लेंथ। ट्विटर में कितने मैक्सिमम लेंथ का ट्वीट आप पोस्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट आप पोस्ट कर सकते हैं। ट्विटर अगर आपने चलाया होगा तो ट्विटर को पोस्ट करने के लिए आपको 280 कैरेक्टर दिए जाते हैं। अगर 280 विकल्प में नहीं होता है तब आप 140 प्रेफर करेंगे, क्योंकि 140 पहले यूज होता था, लेकिन अब जो है आपका 280 यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द ब्लॉक ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन इन एन ईमेल इज कॉल्ड। तो ईमेल की व्यक्तिगत जानकारी जो होती है, पर्सनल आपका इंफॉर्मेशन जो होता है, उस ब्लॉक को क्या कहते हैं? किसी भी ईमेल का जो पर्सनल ब्लॉक होता है उसको सिग्नेचर कहते हैं, और सिग्नेचर जो हमेशा होता है ये बॉटम में शो होता है ना। कहाँ पे शो होगा आपका? बॉटम में। ये भी क्वेश्चन आता है कि सिग्नेचर कहाँ शो होता है, तो बॉटम होता है, मेल के एंड में, लास्ट में, बॉटम पे। नेक्स्ट अगला एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैचिंग का दिया गया है। तो इसमें आप देखेंगे तो इस तरफ आपका शॉर्टकट है और यहाँ पे आपका दिया गया है मीनिंग। इसमें आपको मिलाना है, तो कंट्रोल होम आपको पता होगा क्या होता है, इससे आप डॉक्यूमेंट के शुरुआत में चले जा सकते हैं। तो सी का हो जाएगा कौन सा? ए। तो सी में देखिए ए कहाँ है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आपको मिल गए सी। इसके बाद कंट्रोल एंड से होता है लास्ट में जाने का, ठीक है ना, नहीं यानी एंड में कह लीजिए। तो डी का हो गया 4, तो डी का 4 कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे नहीं मिला तो ये हो जाएगा कैंसिल, इसलिए आपको आंसर क्या मिल गया? पहला वाला। तो पहला आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू जंप द फर्स्ट स्लाइड। तो किसी भी स्लाइड पे अगर हैं आप, चौथे, पांचवें, छठवें, आठवें, 10वें पे, तो वहां से अगर आपको पहली स्लाइड पे जाना हो, ठीक है, तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे या किस की का इस्तेमाल करें? तो हम इसके लिए होम की अगर प्रेस कर देते हैं तो तुरंत हमको पहली स्लाइड पे लेके चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो इनमें से कौन सी साइबर सिक्योरिटी के टाइप है? तो साइबर सिक्योरिटी के टाइप तो कई होते हैं, जैसे नेटवर्क है आपका, यहाँ पे दिया भी गया है, क्लाउड है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी है। ये सारी सिक्योरिटी आपकी होती है साइबर से जुड़ी हुई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 भी देखिए मैचिंग का है। तो मैं इस क्लास में लगभग मैचिंग का ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया था जो बच्चों ने मुझको भेजा हुआ था। तो यहाँ पे मैचिंग में आप देखेंगे तो शॉर्टकट की है अलग अलग, और यहाँ पे उसका यूज होता है कि ये शॉर्टकट की का क्या यूज होगा। तो ये कैल्क का है आपका, स्पेशली कैल्क में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको मैचिंग कराना होगा अलग अलग किसका क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप मैच कराएंगे, तो इसको मैच कराने के लिए अगर आपको पता नहीं है तो इसमें एक दो ट्रिक आप जरूर इस्तेमाल करें। याद करने वाली चीजें आप याद कर लें कि कैल्क ओपन कर लें आप सबसे पहले। तो कैल्क ओपन जब करेंगे आप, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैल्क ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे इसका इस्तेमाल आपको करने हैं। तो इधर मैं कर देता हूँ कैल्क और थोड़ा सा कर देता हूँ जूम, क्योंकि आपको हो सकता दिखे ना। तो जूम मैंने कर दिया है 250% के लगभग। फॉर्मेट सेल में चलते हैं और इस फॉर्मेट सेल में आप देखेंगे नंबर फॉर्मेट है। तो इस नंबर फॉर्मेट में देखेंगे ये शॉर्टकट की यही दी गई जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। कंट्रोल शिफ्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, पूरा 1 से लेके 5 तक शॉर्टकट की है। अब यहाँ पे देखेंगे आप 1 से लेके 5 तक शॉर्टकट की आपको मिल जाएंगी। तो 1 पे नंबर है, फिर क्या है, 2 पे साइंटिफिक है, 3 पे कुछ है, 4 पे कुछ है, 5 पे कुछ है, 6 पे कुछ है। तो इनके ऑर्डर्स अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि 1 पे नंबर तो आपको मिल गया, यानी ए पे 1 मिल गया, तो ए पे 1 तो 2 जगह पे है। तो आप ऐसी शॉर्टकट की ढूंढिए जो 1 के 2 हो, ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइंटिफिक को देखें
तो साइंटिफिक आपको दूसरे पे मिलेगा, है ना। इन दूसरे का मतलब कंट्रोल शिफ्ट 2। तो अब यहाँ पे आ जाइए, कंट्रोल शिफ्ट 2 पे कौन सा है, साइंटिफिक, यानी बी का क्या हो जाएगा 5। तो बी का 5 कहाँ पे है आपका, दो जगह यहाँ पे भी है, ठीक है। तो बी का 5 आपका या तो ए में मिलेगा या तो आपका किस में मिलेगा, बी में मिलेगा। इसके बाद और भी शॉर्टकट की देखिए, और अगली शॉर्टकट की मैच करते हैं हम लोग। तो अगली जो शॉर्टकट की है आपकी कहाँ गया, नंबर फॉर्मेट। तो आप देख लीजिए, अब अगला जो शॉर्टकट की है ये मैच हो गया हम लोगों का, एक जो है कि कंट्रोल शिफ्ट 2 जो है वो साइंटिफिक पे मिलेगा आपको। तो साइंटिफिक आपको ऑलरेडी मिल चुका है कंट्रोल शिफ्ट 2 पे, यानी बी का 5। इसके बाद पहला अभी आपको मिल ही चुका था, ए का पहला था, यानी ए का पहला यहाँ पे भी था, ए का पहला यहाँ पे भी था, और इसके बाद दूसरे का 5 आपको मिला। तो दूसरे का 5, दूसरे का मतलब बी का 5, तो बी का 5 आपको कहाँ है, यहाँ पे मिल गया, है ना। तो दो नंबर तो आपके मैच हो गए, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मैच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ये तो आपका काम हो गया, क्योंकि यही दो आपके मिल रहे थे। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से कौन सा, पहला वाला। मैं इसको क्लोज कर देता हूं और थोड़ा सा जूमिंग कम कर देता हूं, तो इसमें आंसर आपको क्या मिल जाए, फर्स्ट, यानी आपका पहला वाला हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 24 का, तो 24 का मेल मर्ज पूछा है, तो बहुत ही इजी है आपके लिए। मेल मर्ज ऑप्शंस का जो क्या यूज होता है, तो मेल मर्ज आप क्यों क्रिएट करते हैं, मेल मर्ज का जो स्पेशली काम होता है वो होता है मेलिंग करना, है ना, कई सारे लोगों को एक साथ क्या करना, मेल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आगे है स्वैंग पोर्टल को कब लाइव किया गया है, ठीक है। पूछा है यहाँ पे स्वैंग पोर्टल को कब लाइव किया गया है, यानी ऑनलाइन किया क्या कह लीजिए, कब लॉन्च हुआ है कह लीजिए, जो भी कहना है कर लीजिए। तो 2017 में स्वैंग पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, तो अगर आप ड्रॉप डाउन देखे होंगे तो 6 से लेके 96 आपका होता है, तो 6 मिनिमम होता है और 96 आपका मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट आप 27 देखिए, कह रहा कि द लोकेशन ऑफ फुट नोट इन लिब्रे ऑफिस राइटर इज एट द। तो फुट नोट में लिब्रे ऑफिस राइटर के लोकेशन क्या होते हैं, कहाँ पे फुट नोट आपका शो होता है, किस लोकेशन पे शो होता है। तो फुट नोट हमेशा जो होता है वो पेज के बॉटम पे शो होता है। अगर यहीं पे एंड नोट पूछा होता, ठीक है, तो वो कहाँ हो जाता, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो ये आपका सी वाला सही हो जाता है, एंड नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है वो है आपका जावा, क्योंकि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ चैटबॉट एप्लीकेशन पावर्ड बाय एआई। यानी चैटबॉट एप्लीकेशन का कौन सा एग्जांपल होता है, उसका क्या यूज होता है जो एआई की मदद से बनता है। तो चैटबॉट का जो काम होता है स्पेशली वो होता है कस्टमर को सपोर्ट करना। यानी अगर आप देखे होंगे कहीं पे कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट पे गए होंगे, अगर कोई हेल्प वगैरह लेने का प्रयास करते हैं तो वहां पे उस साइट से आपको डायरेक्ट जो है क्या मिलता है, सपोर्ट मिल जाता है, ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, आप कुछ भी पूछते हो उधर से रिप्लाई आता है। ऐसी चीजें जो होती है एआई की मदद से चैटबॉट वहां पे बनाया जाता है और रख दिया जाता है। नेक्स्ट है कि इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इनमें से कौन एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे मदरबोर्ड देखेंगे तो मदरबोर्ड एक हार्डवेयर होता है, रैम देखेंगे तो रैम भी एक हार्डवेयर होता है, सीपीयू देखेंगे तो सीपीयू भी एक हार्डवेयर है। तो सिर्फ आपका बचा कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज थी जो कि मुझे बच्चों से कुछ मिली हुई थी, अलग अलग 2-2 4-4 करके, तो उनको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। नेक्स्ट अगले क्लास में अगर कुछ बच्चे और भी अगर क्वेश्चंस आपको भेजेंगे तो फिर से मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा और जो है आपको उसको भी पब्लिश करूंगा। तो अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 70063243 पे जरूर आप यहाँ पे हमको मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, या जो भी आपको उचित लगे, या मेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी वगैरह पे। तो यहाँ पे हमारा ये फोन नंबर दिया गया है 770 63 243, ठीक है। तो यहाँ पे आप हमको व्हाट्सएप करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट
अगले क्वेश्चंस के साथ अगले सेट पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।